आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी द्वारा गिरफ्तारी होने पर पूरे देश भर में आप कार्यकर्ताओं के साथ झंडी गठबंधन सड़कों पर उतर आया है। ग्वालियर में भी केंद्र की भाजपा सरकार और ईडी का विरोध प्रदर्शन करते हुए अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल ईडी द्वारा शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद पूरे देश भर में आप पार्टी का विरोध प्रदर्शन जोरों पर है। ग्वालियर में ईडी गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा महाराजबाड़ा से लेकर मुखर्जी भवन स्थित भाजपा कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने की कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी को यहां सफलता का सामना करना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने पुतला दहन से पहले ही आप कार्यकर्ताओं से पुतला छीनकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन नारेबाजी तक ही सीमित रहा। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर सुनीलम ने भाजपा पर पुलवामा हमले की जिम्मेदार कंपनी से चंदा लेने का भी आरोप लगाया है। नहीं चलेगी। थोड़ा पीछे भाई साहब, थोड़ा पीछे मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल साहब को और जैसे ही ये मालूम पड़ा तो पूरे देश भर में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें जानकारी मिली, रोहित गुप्ता जी से बात हुई। हम इस विरोध प्रदर्शन की कार्रवाई का समर्थन करते हैं और आप सब लोगों को आग्रह करते कार्रवाई का समर्थन करते हैं और हम आपके साथ लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आपके साथ सहयोगी और भागीदारी करते हैं। ये सपना दिया कि अब की बार 400 पार, और उन्हें मालूम है कि 400 पार की तो बात क्या वो सत्ता में भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो उन्हें डर सत्ता में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे इससे भी नहीं है। उन्हें डर है कि अगर सत्ता में नहीं गए तो नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक पूरा जीवन खेल में चक्की बीचनी पड़ेगी। वो ये जानते हैं। उन्होंने इस देश में वो है और अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड नाम खुला है जो सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों से सामने आया है, वो तो साफ तौर पर दिखाता है कि इन बेईमानों ने ईडी और इनकम टैक्स से लेकर के सीबीआई का इस्तेमाल करने के बाद इन्होंने पूंजीपतियों से आम देश के बड़े बड़े बेईमान भ्रष्ट लोगों से, कॉर्पोरेट से जो पैसा लिया है, और तो और अब तो ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलवामा में जो शहीद हुए थे हमारे जवान वीर, उनका हत्या करने के लिए जिस कंपनी ने, पाकिस्तान की कंपनी ने मदद की थी, उस कंपनी से भी इन्होंने चंदा लिया है। ये भी खुलासा हो रहा है। आज पूरे देश में स्वतः स्फूर्त तरीके से जिन लोगों का लोकतंत्र में विश्वास है, संविधान में विश्वास है, वो सब सड़क के ऊपर उतरे हैं देश को बचाने के लिए। क्योंकि कल जो कुछ किया गया वो पूरे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ में साजिश है। चुने हुए एक मुख्यमंत्री झारखंड के अंदर जेल के अंदर हैं, दूसरे चुने हुए मुख्यमंत्री को, जिनका पंजाब में भी मुख्यमंत्री है, उनको जेल में डाल करके विपक्ष की आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है। हम जो लोग यहां पर आए हैं, हम ये कहने के लिए यहां पर आए हैं कि इस देश के अंदर इमरजेंसी हुई, लाखों विपक्ष के नेता जेल में रहे, लेकिन विपक्ष की आवाज बंद नहीं हो सकी। दुनिया के अंदर हिटलर आया, मुसोलिनी आया,
विपक्ष की आवाज बंद नहीं हो सकी, तो जो तानाशाही का रास्ता अपनाया है मोदी जी ने, वो भी सफल नहीं होगा। हम इस बात को जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ है कि उन्होंने जिस तरीके से एक एक कंपनी के ऊपर ब्लैकमेल करके, दबाव डाल करके चंदा लेने का काम किया। 35 दवाई की ऐसी कंपनियां जिनकी दवाई नकली थी, मिलावटी दवाई थी, उन सबसे 1000 करोड़ रुपए का चंदा लेकर के लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया। जो लोग इस देश के अंदर अपराधी हैं, वो दूसरों को एक फर्जी आरोप लगा करके जेल में डालना चाह रहे हैं। इसके खिलाफ में पूरे देश में इंडिया गठबंधन पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी के साथ में, अरविंद केजरीवाल जी के साथ में खड़ा है। ग्वालियर के अंदर भी इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, बहुत सारे साथी ये कार्यक्रम की सूचना न मिलने के कारण नहीं पहुंच पाए, लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। आपने राहुल जी का बयान देखा होगा, आपने जो अखिलेश यादव जी हैं, लालू यादव जी हैं, स्टालिन हैं, इस देश का एक भी 26 पार्टियों में से और इसके अतिरिक्त भी राजद दल जैसा अखिल गोगोई पुराना मित्र है, जो है अन्ना आंदोलन का, अखिलेश जी का आसाम के अंदर, सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए, सत्य की लड़ाई को लड़ने के लिए। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि देश की न्यायपालिका न्याय करेगी और जल्दी से जल्दी अरविंद केजरीवाल हम सबके बीच में होंगे। इंडिया गठबंधन लड़ेगा और जीतेगा। आम आदमी पार्टी के चारों बड़े नेता जो है जेल में है इस समय, तो आम आदमी पार्टी की कमान कौन संभालेगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है कार्यकर्ताओं के ऊपर आधारित खड़ी हुई पार्टी है, और जब पूरी की पूरी कैबिनेट लग करके जब 3 बार दिल्ली के अंदर नहीं रोक पाई आम आदमी पार्टी को, और पंजाब में नहीं रोक पाई, गुजरात के अंदर जो ताकत है, तो आज तो पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है। ये सब लोग बाहर आएंगे क्योंकि इन सबको फर्जी तौर पर फंसाने का काम किया गया है। क्या लगता है भगवंत मान को भी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी निशाने में लेने? देखिए, मैं तो अभी अमृतसर से आ रहा हूं। पंजाब के अंदर जो है भगवंत सिंह मान का एक तरफा हवा चल रही है, असल में उसी से घबराए हुए हैं। आज की तारीख के अंदर 25 सीटें दिखलाई पड़ता है कि सीधे सीधे या तो जीतेगी आम आदमी पार्टी या जिता देगी, जिसका समर्थन कर रही है वहां पर हमारा पूरा इंडिया गठबंधन का समर्थन है। इसीलिए इस लोकसभा के अंदर उन्होंने बोल तो दिया 370 और 400, और पहुंच नहीं पा रहे हैं 250 तक। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि एक एक राज्य के अंदर ऐसी तिकड़म की जाए। लेकिन मेरा जिंदगी भर का अनुभव है, जब जब दमन हुआ है, जनता ने पीड़ित का साथ देने का काम किया है। जेल भेजने की साजिश है, क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है कि इतनी हिम्मत पड़ेगी। आपको मालूम है, संयुक्त किसान मोर्चा वहां पर है। सिखों को एक बार चुनौती दी थी पंजाब को, तो फिर थूक के चाटना पड़ा था मोदी जी को, 3 कानून वापस लेने पड़े थे। तो भगवंत सिंह मान के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, केवल पंजाब की ताकत नहीं है, पूरे देश की ताकत है। तो किसी हालत के अंदर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था, जल्दी दबाओ।